हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको अगर एक बार हम समझ ले तो बाकी तरह क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमको इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, कोई भी स्टेप हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम आगे समझाएंगे अच्छे से। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? द व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर इच। ठीक है, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पर यूनिट के बारे में समझना है। यूनिट क्या है? यहाँ स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन क्वेश्चन का जो क्वेश्चन में टाइम गिवन है वो मिनट में है, और यहाँ पर जो डायमीटर की बात कर रहे हैं वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना होगा, स्पीड को हम ऐसे चेंज करेंगे कि किलोमीटर की जगह पर सेंटीमीटर आ जाए और टाइम की जगह पर आ जाए, यानी कि टाइम जो आर है यहाँ पे आर की जगह पर मिनट आ जाए, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में एकदम आसानी हो जाए। समझ आ रही है ना? इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं टर्म। तो हम क्या करेंगे कि स्पीड ऑफ कार गिवन है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर से हमको सेंटीमीटर में जाना है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो रहा है। कभी भी हम छोटे यूनिट में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है। जैसे किलोमीटर में ले रहे हैं कोई वैल्यू, उसी को अगर हम मीटर में लेते हैं तो मीटर वाला न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होता है। जैसे 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो 1000 मीटर लिखना पड़ता है, वहाँ पर इतना बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 66 में हम 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? मीटर में। लेकिन अभी हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक बार और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, नीचे 1 आर है, तो इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब आर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्चुअल में इसके रिस्पेक्ट में तो हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये 0 कट गया और ये 11 आ गया। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 11, उसके बाद 4 जीरो लगेगा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ध्यान देना, मिनट है वो, यहाँ जगह नहीं, सेंटीमीटर पर मिनट। तो 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर ट्रेवल करता है, तो 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा? इंटू 10 कर देंगे। देखिए, यूनिट को हम सेम रखने से यही फायदा होता है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इन 10 मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उतना सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रहा है 10 मिनट में। अब यहां पर हमको एक कंसेप्ट समझने की जरूरत है। जैसे समझते हैं, ये कुछ डिस्टेंस हो गया, कोई भी डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस ले लिया, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भी हम ले सकते हैं। ठीक है, और ये एक व्हील है जो कि इस पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, व्हील है। अब क्या होता है कि व्हील जब एक बार कंप्लीट रोटेशन लेते हैं, एक बार जब कंप्लीट रोटेशन लेता है तो कितना डिस्टेंस के बराबर ट्रैवल करता है? जितना इसका सरकमफ्रेंस है उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करता है एक बार रोटेट करने पे। यानी कि व्हील का जो ग्राउंड से यानी कि रोड से टच है पॉइंट, उसको अगर हम मार्क करते हैं और घूम के दोबारा से, यानी कि इसका जस्ट नेक्स्ट टाइम जब ये रोड से टच करेगा यही वाला पॉइंट, तो ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो यानी कि इतना डिस्टेंस एक सरकमफ्रेंस में कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना इसको रोटेशन करना पड़ेगा? तो हम इसके सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे टोटल डिस्टेंस को। समझ आ रही है बात को ना? तब हमको मिल जाएगा कितना नंबर ऑफ रोटेशन इसको करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस इसको इतना ट्रैवल करना है, तो पहले हमको क्या करना होगा? इसका सरकमफ्रेंस निकालना होगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील क्या होगा? 2 पाई आर, 2 इंटू, चलिए पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं हम, 2 पाई आर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर क्या है? डायमीटर है, रेडियस नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू हो जाएगा 40। ठीक है, रेडियस हो जाएगा 40।
तो सरकमफ्रेंस मिल गया हमको। सरकमफ्रेंस क्या करेंगे, इस नंबर को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ रोटेशन। ऊपर वाला हम क्लीन कर रहे हैं। अब हमको नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है, तो नंबर ऑफ रोटेशन, यहाँ पर रोटेशन या रिवॉल्यूशन हम दोनों लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिवॉल्व करने का मतलब किसी चीज़ के अलोंग घूमना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा बात है नहीं, तो रोटेशन लिखे या फिर रिवॉल्यूशन लिखे। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 0, 5 0 है। जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो 7 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2 × 22 और नीचे आ जाएगा 42, ठीक है। 0 कटेगा, यहाँ 11 से 2 बार में, यहाँ 1 0 0 0 0, ठीक है, 4। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 से हम कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 और 2 0 लग जाएगा। इसके आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये 4 हो रहा है ना, तो हम 4 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 को, हाँ, तो ये हो जाएगा 6 बार में 24, कट के 1 बचा 0 2 8 2 0 5, यानी कि 625 आ रहा है। यानी कि ये दोनों 2 × 2 4 हो गया, 4 को जब इससे हम डिवाइड कर रही है तो ये हो जा रहा है 625 × 7, तो ये हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 4375 रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये था। तो एक्चुअली में देखिए, यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते तो इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर डेसिमल में लाने से कोई फ़ायदा नहीं था, टाइम ही हमारा लैप्स होगा, फिर भी कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल में आने के बाद फिर वापस से जब हम जाते हैं पूरे नंबर पे तो कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि अगर यहाँ पर डेसिमल में आ रहा है तो इसको यहीं छोड़ दे, जब आगे जाकर अगर कोई डिवाइड मल्टीप्लाई होने वाला है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आसानी से कैलकुलेट हो गया। तो इस कंसेप्ट को याद रखना है कि हमको किसको किस चीज़ से डिवाइड करना है, कहाँ पर यूनिट कौन सा चेंज करना है, इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।